अरे यार इस बार होली कब है? परसों ही तो होली है। हैं? परसों ही है? फिर सर वृंदावन चलेगा होली में? सुबह 5:30 बजे निकलेंगे, 8:30 बजे तक पहुंच जाए, गाड़ी का भी एंट्री हो जाएगा। हाँ पापा चलते हैं। आपका तो ऐसा ही रहता, अचानक से प्लान बना लेते हैं। सोनल जी भी आ रही हैं, आ जाएंगी तो पूछ लेंगे, वो भी शायद चलेंगी। हैं? सोनल भी आ रही है? चलो पूछते हैं उससे, वो भी चलेगी शायद। चलो लगाते हैं फोन उसको। अरे सुबह हम लोग इस बार होली में वृंदावन जा रहे हैं, चलना है? वृंदावन का प्रोग्राम बन गया। हाँ, अचानक से वृंदावन का प्रोग्राम हो गया। परसों तो होली आई है, लेट बताइए, हमको याद दिलाई इन लोग तो। हम और बच्चा लोग साथ में चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो सुबह मिलते हैं 5:30 बजे, निकलेंगे। ठीक है, राधे राधे। 12 o'clock midnight. जानू अपना कपड़ा देखो। सुन नहीं रहे हो? खाली जाना है, कपड़ा देख लो, क्या क्या रखना है क्या नहीं, फिर छूट जाएगा तो बोलोगे कि छूट गया। वो तो मदद करने आते नहीं हो, बोलते चलो वृंदावन चलो। लो हो गया पैक। समय सवेरे के 5:30 बजे हैं। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो। राधे राधे राधे। ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका सफर के एक और सफर में, जो कि नया नहीं पर खास है। क्योंकि वृंदावन तो हम लोग बांके बिहारी के बुलावे पे बराबर आते ही रहते हैं, पर इस बार खास है ये होली। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस होली के सफर में, हमारे हम सफर बन के, और आनंद लीजिए यहाँ की होली का और जानिए यहाँ के कुछ खास मंदिरों के बारे में। और अभी ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो कि सुबह 8 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए, जब महाराज जी अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज से अपने घर जाते हैं करीब 10 बजे। तो इनके दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं श्री राधा रमन मंदिर की ओर। राधा रमन का अर्थ होता है राधा का प्रेमी, और इस होली की रासलीला को देख के आप समझ ही सकते हैं कि इनमें कितना प्रेम भरा पड़ा है। और इसी प्रेम को देखते हुए ये क्या है, हेमा मालिनी जी भी आ गई। तो चलिए इस लीला से रूबरू करवाते हुए आपको बताते हैं इस मंदिर की कुछ रोचक बातें। इस मंदिर की स्थापना करीब 500 साल पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा की गई थी, जिनके गुरु थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को श्री कृष्ण का भक्त रूपी अवतार कहा जाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी का पुरी के श्री जगन्नाथ जी में विलय हो जाता है, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपने गुरु के साथ साथ अपने भगवान से भी अलगाव महसूस हुआ। तो वो अपने भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल हो गए। अपने भक्त को इस पीड़ा से राहत देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपाल भट्ट को सपने में निर्देश दिया, यदि तुम मेरे दर्शन चाहते हो तो नेपाल की यात्रा करो। और इसी यात्रा के दौरान जब गोपाल भट्ट जी नेपाल की प्रसिद्ध नदी काली गंडकी में स्नान कर रहे होते हैं, तभी उन्हें 12 शालिग्राम मिलते हैं और वह उन्हें लेके वृंदावन आ जाते हैं। और रोज शाम को उनकी आरती करने के बाद वो उनकी पूजा करके उन्हें एक टोकरी से ढक दिया करते थे। एक पूर्णिमा की सुबह जब श्री गोपाल भट्ट जी यमुना जी में स्नान करके उन शालिग्राम को टोकरी से निकालते हैं, तो देखते हैं कि 12 शालिग्रामों में से एक शालिग्राम बांसुरी बजाते हुए सारे वस्त्र और आभूषणों के साथ श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो चुका था। और तब से आज भी उसी शालिग्राम की पूजा यहाँ हो रही है, बाकी 11 शालिग्राम के साथ साथ। आज भी श्री राधा रमन मंदिर में माचिस का उपयोग नहीं होता है। यहाँ करीब 500 साल पहले मंत्रोच्चारण से प्रज्वलित
अग्नि का उपयोग होता है किसी भी प्रकार के प्रसाद बनाने या पूजा पाठ करने के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं श्री राधा दामोदर मंदिर। श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना साल 1542 में की गई थी। 1670 में जब मुस्लिम सम्राट औरंगजेब ने वृंदावन में आक्रमण किया था तो मूल देवता राधा दामोदर को कुछ समय के लिए जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। 70 साल बाद जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो फिर से उन्हें यहाँ स्थापित किया गया। मंदिर में श्री कृष्ण के पैरों के निशान वाली गिरिराज शिला भी है। इसे श्री कृष्ण ने स्वयं सनातन गोस्वामी को दिया था। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद भी कृष्ण के बारे में प्रचार करने के लिए अमेरिका जाने से पहले 6 साल तक इस मंदिर में ही रहे थे। मान्यता के अनुसार राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बराबर है, जो कि 21 किलोमीटर की होती है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आपकी इस मंदिर की एक परिक्रमा में। बाकी 3 आप स्वयं यहाँ आके कीजिएगा मेरे इस एक किए हुए परिक्रमा के साथ। बोलो जय श्री गिरिराज जी की। अब हम पहुंचने वाले हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर। यह मंदिर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास में ही है। श्री राधा वल्लभ मंदिर, जिसे श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर भी कहा जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार राधा वल्लभ जी को कभी किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया था। यह प्रतिमा आत्मदेव नामक एक भक्त को उसकी कठिन भक्ति और प्रार्थना के कारण स्वयं शंकर जी ने दिया था, जिसकी पूजा अर्चना आज भी शंकर जी द्वारा बताए गए नियमानुसार होता है।
और ये है श्री बांके बिहारी जी मंदिर। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा स्वयं श्री हरिदास जी द्वारा प्रकट किया गया था। स्वामी हरिदास जी प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे। बांके बिहारी की पूजा मूल रूप से निधिवन वृंदावन में की गई थी। 1864 के आसपास जब बांके बिहारी मंदिर का निर्माण किया गया, तब बांके बिहारी जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। बांके का अर्थ होता है मुड़ा हुआ और बिहारी का अर्थ होता है आनंद लेने वाला। इस प्रकार 3 स्थानों से मुड़े हुए इस श्री कृष्ण की आनंद लेते हुए प्रतिमा को कहते हैं बांके बिहारी। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की पूजा छोटे बच्चे के रूप में की जाती है और इसलिए विश्व में ये एकमात्र मंदिर है जहाँ घंटी नहीं है और ना ही यहाँ घंटी बजाई जाती है और ताली भी वर्जित है, क्योंकि आवाज से छोटे बच्चे चौंक जाते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर आप बांके बिहारी से आंख में आंख मिला के एकाग्र होकर दिल से कुछ मांग लो तो वो स्वयं आपके साथ चल पड़ेंगे। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं। इसलिए बांके बिहारी के सामने का पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पे खोला और बंद किया जाता है। वर्ष में केवल एक बार बांके बिहारी हाथों में बांसुरी धारण करते हुए दर्शन देते हैं, जो कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर होता है और वर्ष में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये होली का सफ़र अच्छा लगा होगा। पर अब आप सोच रहे होंगे होली के सफ़र में होली के बारे में तो बताया ही नहीं। होली एक त्यौहार नहीं, एक भाव है, एक पवित्र भाव। और वृंदावन की होली खेलने से पहले हमारे भी मन में ये भ्रम था कि होली हुड़दंगबाजों का त्यौहार है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी वेस्ट नहीं करते हैं, वेस्ट पानी से ही होली खेलते हैं। पर वो कहते हैं ना, भ्रमण से ही भ्रम दूर होती है। जिसे यहाँ के इन शक्लों को देख के नहीं बल्कि इनके साथ होली खेल के समझ पाएंगे, जिसे समझने के लिए आपको ब्रज आना ही पड़ेगा।